ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें तृतीय अध्याय तक का पाठ हमने पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि आत्माएं अनेक हैं, है ना। पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि भाई देखो, सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, सबको सुख दुख होता है, तो सुख और दुख सब में समान है, इसलिए सब में एक ही आत्मा है। तो इसका खंडन किया सिद्धांति ने कि व्यवस्थातः नाना, कि देखो अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं संसार में देखी जाती हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है ना, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं, इसलिए जीवात्माएं अनेक हैं। किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है। अगर एक ही जीवात्मा होता तो ये भिन्न भिन्न व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। एक ही समय में कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है। ठीक है जी, इसलिए आत्माएं अनेक हैं और शास्त्र का समर्थन भी इसको प्राप्त है। जैसे उसमें कहा कि ये समानः समनसो जीवा, तो ये प्रमाण दिया, बहुवचन में है। ये चेतना नाम ये भी बहुवचन में है, तो एक वचन में नहीं है, बहुवचन में कहा जा रहा है। और अनेक जीवात्मा में से जो जीवात्मा परमात्मा को जान लेता है उसको प्राप्त कर लेता है, तो मतलब जो नहीं जानता है प्राप्त नहीं करता। तो ये व्यवस्था से बात बनी कि जीवात्माएं अनेक हैं। ये विषय हमारा पूरा हुआ था। अब शुरू होगा चतुर्थ अध्याय, प्रथम आहनिक, सूत्र 1, सद अकारणवत नित्यम। ठीक है, अब यहाँ पर नित्य किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। देखो 9 जो द्रव्य हैं वो तो बता दिए गए। ठीक है, तो हम इसमें पढ़े थे नित्य द्रव्य भी, जैसे परमात्मा नित्य है ना, जीवात्मा नित्य है। हाँ, दिशा काल आकाश ये सभी नित्य हैं। तो अब कह रहा है इसमें कि ये नित्य किसे कहते हैं। ठीक है, नित्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो लिखो, प्रश्न 1 लिखिए, चौथा अध्याय प्रथम आहनिक, प्रश्न 1, नित्य किसे कहते हैं। तो उत्तर में क्या आएगा, सद अकारणवत नित्यम। ये सूत्र में आएगा पहला उत्तर। फिर इसका अर्थ लिखो, सूत्रार्थ। उत्तर 1, सूत्रार्थ 1। प्रश्न क्या रहा, नित्य किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखो, जो पदार्थ सत्तात्मक हो, जो पदार्थ सत्तात्मक हो और उसकी उत्पत्ति का कोई भी कारण न हो। क्या समझे, जो पदार्थ सत्तात्मक हो और उसकी उत्पत्ति का कोई भी कारण न हो, उसे नित्य कहते हैं। ये सूत्रार्थ पूरा हुआ। तो ये नित्य पदार्थ की परिभाषा हुई।
एक तो उसकी सत्ता हो, काल्पनिक न हो, सत्तात्मक पदार्थ, और उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं हो। कोई कारण मतलब न निमित्त कारण हो उसका कोई, न उपादान कारण हो, और न कोई साधारण कारण हो। तो तीनों कारण जिसके नहीं होते हैं तो वो क्या होता है? नित्य होता है। जैसे कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। तो ये सूत्र 1 में बता दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, सूत्र 2 और 3 इकट्ठा दिया गया है। सूत्र 2 में क्या कहा? तस्य कार्यम लिंगम। हाँ, और सूत्र 3 क्या कहा? कारण भावात कार्य भाव। पहले हम पढ़े थे एक बार, कारण अभावात कार्य अभाव। पहले पढ़े थे ना जी, कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव होता है। यहां पर कह रहा है कारण भावात कार्य भाव, कारण के होने से कार्य होता है। तो ये क्या कहा सूत्र 2 में? सूत्र 2 में देखो, तस्य कार्यम लिंगम, किस नित्य कारण द्रव्य परमाणु का प्रमाण कार्य द्रव्य है। तो लिखो, प्रश्न लिखिए इसका, नित्य कारण द्रव्य परमाणु का प्रमाण क्या है? नित्य कारण द्रव्य परमाणु का प्रमाण क्या है? ये सूत्र 2। उत्तर लिखिए, तस्य कार्यम लिंगम। अर्थ, सूत्रार्थ लिखिए 2। उस नित्य कारण द्रव्य परमाणु का, ये सूत्र 2 का अर्थ है, सूत्रार्थ 2। उस नित्य कारण द्रव्य परमाणु का प्रमाण कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि है, या पृथ्वी आदि हैं कर दो। अच्छा, ऐसा करो है तो उस नित्य कारण द्रव्य परमाणु को प्रमाण कार्य द्रव्य है करो। कार्य द्रव्य है ब्रैकेट में आ जाएगा, पृथ्वी आदि लिखे ना आपने, वो उसको ब्रैकेट कर दो बस। कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि, फिर है कर दो। है नहीं करना पड़ेगा, है कर दो बस, वही है, खाली उसको है कर दो। और जो कारण द्रव्य के बाद में है ना कार्य द्रव्य, उसको ब्रैकेट में करना है। तो क्या हो जाएगा? उस नित्य कारण द्रव्य परमाणु का प्रमाण कार्य द्रव्य परमाणु आदि है। तो परमाणु आदि को क्या कर दो? ब्रैकेट में कर दो। मतलब ये निकला सार कि कारण द्रव्य का प्रमाण कार्य द्रव्य है। हाँ जी, ब्रैकेट को निकाल दें तो क्या बचेगा? कारण द्रव्य का प्रमाण क्या है? कार्य द्रव्य है। जैसे कि ये संतान, संतान को देख करके क्या पता चलता है? उसके माता पिता हैं। ठीक है, तो ये माता पिता के संतान, जो भी 2-3-4 बेटे होते थे पहले, आजकल तो एक ही बेटा होता है, तो भी वो बेटा किसको सिद्ध करता है? माता पिता को सिद्ध करता है। ऐसे ही ये जो कार्य द्रव्य है वो कारण द्रव्य को सिद्ध करता है। समझे जी रुपेश जी? तो नित्य कारण द्रव्य का प्रमाण क्या है? कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि। जैसे कि नित्य कारण द्रव्य क्या है? प्रकृति। और संसार क्या है? विकृति, कार्य द्रव्य। तो जो संसार है ये उसको सिद्ध करता है, कारण द्रव्य को, क्योंकि बिना कारण से कुछ बनता नहीं है। अभी कह रहा है देखो, कारण भावात कार्य भाव, कार्य द्रव्य के होने से कार्य द्रव्य होता है। तो लिखो प्रश्न 3, कार्य द्रव्य कैसे होता है या कैसे उत्पन्न होता है? कार्य द्रव्य कैसे उत्पन्न होता है? तो उत्तर होगा, कारण द्रव्य के होने से ही कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है। सूत्रार्थ है, कारण द्रव्य के होने से कार्य द्रव्य होता है, ब्रैकेट में तो उत्पन्न होता है। कारण द्रव्य के होने से
कार्य द्रव्य होता है, ब्रैकेट में उत्पन्न होता है, माने बिना कारण के कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। ठीक है जी, यह है कारण भावात कार्य भाव। और का कारण द्रव्य के होने से कार्य द्रव्य होता है। आटा हो तो रोटी बनती है, धागे हो तो वस्त्र बनता है, मिट्टी हो तो घड़ा बनता है। यह कारण के होने से कार्य होता है। हाँ जी, समझे सूरज जी, बिना कारण के कार्य नहीं होता। माता पिता के होने से, चलो आज के ज़माने में माता पिता न हो तो फिर रजवीर्य के मिलने से संतान होता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, लेकिन वो माता पिता का तो अंश है, वो रजवीर्य क्या है, वो माता पिता से तो प्राप्त है ना रजवीर्य भी। तो बिना माता पिता के रजवीर्य आए नहीं, उसकी बिना संतान बने नहीं। ये है। तो सूत्र 3 हो गया, कारण द्रव्य के होने से कार्य द्रव्य होता है। अब उत्तर सूत्र 4, 5 भी इकट्ठा ही है। ठीक है, सूत्र 4 बोलिए, अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भाव। सूत्र 4 हो गया। सूत्र 5 भी इकट्ठा है, अविद्या। सूत्र 5 में क्या है, केवल अविद्या है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर प्रश्न बोलूँगा। देखो, अनित्य इस विशेषण से, सूत्र में कहा ना अनित्यति विशेषतः, तो अनित्य इस विशेषण से अर्थापत्ति से इसका जो विरोधी तत्व है नित्य द्रव्य सिद्ध होता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, नित्य द्रव्य कैसे सिद्ध होता है? ठीक है, उदाहरण सहित बताओ। लिखो प्रश्न, उत्तर 4 और 5 इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, अनित्य द्रव्य कैसे सिद्ध होता है? उदाहरण सहित बताओ। तो इसका उत्तर 4, 5 में इकट्ठा दिया गया है। अनित्य द्रव्य, अनित्य है कि नित्य लिखे, नित्य ना, हाँ, नित्य द्रव्य कैसे सिद्ध होता है, नित्य लिखो उसको। नित्य द्रव्य कैसे सिद्ध होता है, उदाहरण सहित बताओ। तो उत्तर लिखो, अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भाव अविद्या, यह सूत्र में आएगा। और उसका हिंदी में अर्थ लिखो, सूत्रार्थ। अनित्य, इन्वर्टेड का कामा के अंदर भरो इसको, अनित्य, ऊपर में कामा लगा दीजिए दोनों ओर। इस विशेषण से अर्थापत्ति से इसका विरोधी तत्व नित्य द्रव्य सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए जैसे अविद्या के कथन से इसका विरोधी तत्व विद्या सिद्ध होता है। इसका विरोधी तत्व सिद्ध होता है, वो कौन है? विद्या। विद्या सिद्ध होता है। तो ये हो गया उदाहरण। ये तत्व है, अविद्या के कथन से उसका विरोधी तत्व सिद्ध होता है, और वो क्या है? विद्या है जी। ठीक है ना? तो देखो, अनित्य कहने से क्या समझेंगे भी? कहीं पर नित्य है तभी तो आप अनित्य कहते हैं। अगर कहीं पर नित्य नहीं होता तो अनित्य भी नहीं कह सकते। तो अनित्य है, अर्थापत्ति से क्या सिद्ध हुआ? कहीं पर नित्य द्रव्य भी है। तो अनित्य इस विशेषण से, अर्थापत्ति से, जो इसका विरोधी है वो नित्य द्रव्य भी सिद्ध होता है। जैसे कि सुख कहने पर दुख भी सिद्ध होता है।
ठीक है, ये सुखी है तो कोई दुखी भी है, ठीक है जी, कोई दुखी है तो कोई सुखी है, ये दोनों एक दूसरे को सिद्ध करने वाले हैं। ऐसे ही अविद्या, अविद्या कहने से विद्या की सिद्धि होती है, यहाँ पर अविद्या है तो यहाँ पर विद्या है। जैसे कि कोई विद्वान है तो मतलब ये विद्वान क्यों है, कोई मूर्ख भी तो है, ठीक है, मूर्ख होने पर ही तो कोई विद्वान बनेगा। अगर सभी विद्वान बन जाए तो विद्वान किसको बोलेंगे? तो मूर्ख जो है विद्वान को सिद्ध करते हैं, ठीक है जी। तो ये है विरोधित्व, तो जो विरोधी होता है ये दूसरे को सिद्ध करता है। तो जैसे अविद्या विद्या तत्व को सिद्ध करता है, ऐसे ही अनित्य इस अर्थापत्ति से नित्य द्रव्य की सिद्धि होती है, ठीक है जी, हो गया। तो ये 4 और 5 इकट्ठा हो गया। तो आज क्या पढ़े हम, नित्य पदार्थ किसे कहते हैं, नित्य पदार्थ का प्रमाण क्या है, उसका कार्य पदार्थ वो नित्य का प्रमाण होता है। फिर कारण द्रव्य के होने से कार्य द्रव्य होता है, यह हमने पढ़ा। और अनित्य इस कथन से नित्य पदार्थ भी सिद्ध होता है। जैसे अविद्या कहने से उसका जो विरोधी तत्व है विद्या, वह तत्व सिद्ध होता है अविद्या के द्वारा ना। ये हमने पढ़ा आज सूत्र 5 तक का पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।